नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो कुछ नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो आज बात करेंगे भूकंप की। भूकंप ने अनेकों बार दुनिया को हिलाया, तबाही मचाई, लिहाजा भूकंप की बात होते ही लोग डरने लगते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विज्ञान ने भी खूब तरक्की की है। आज उन क्षेत्रों तक विज्ञान की पहुंच है जहां कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन भूकंप को लेकर सटीक भविष्यवाणी आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रहों की चाल के आधार पर भूकंप का अनुमान लगाने का दावा करते हैं। नीदरलैंड्स के फ्रैंक हुगरबीट्स उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने कई मौकों पर भूकंप को लेकर भविष्यवाणी की और वो सही साबित हुई। कल आए भूकंप को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वैसे ग्रहों की स्थिति के आधार पर भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी भारतीय ज्योतिष में भी की जाती रही है। तो आज कार्यक्रम में भूकंप पर हम मंथन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या भूकंप की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या ग्रहों की चाल से धरती में हलचल होती है। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। क्या वाकई नीदरलैंड के रिसर्चर फ्रैंक हुगरबीट्स ने भांप लिया था तुर्की और सीरिया के बाद भूकंप का केंद्र एशिया बनने वाला है? क्या फ्रैंक हुगरबीट्स को कोई ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिससे भूकंप की करीब करीब भविष्यवाणी संभव है? दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि नीदरलैंड के इन्हीं फ्रैंक हुगरबीट्स ने तुर्की में आए जलजले के बारे में भविष्यवाणी की थी और फ्रैंक ने बहुत पहले बता दिया था कि तुर्की के बाद भूकंप का केंद्र एशिया बनने वाला है। कल अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक धरती कांपी तो लोगों को फिर से फ्रैंक हुगरबीट्स की भविष्यवाणियां याद आ गईं। फ्रैंक हुगरबीट्स नीदरलैंड के ऐसे शोधकर्ता हैं जिनका यह दावा है कि वो भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हुगरबीट्स सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे यानी SSGEOS के लिए काम करते हैं। भूकंप को लेकर उनकी तमाम भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। वो इससे पहले जापान, तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी कर चुके हैं और सभी सही साबित हुई हैं। ऐसे में इस बात पर फिर से बहस शुरू हो गई है, क्या भूकंप की भविष्यवाणी संभव है? फिलहाल तो भूकंप को भांपने के हुगरबीट्स के सटीक दावों से दुनिया दंग है। अब 2019 की बात ही लीजिए। हुगरबीट्स ने भविष्यवाणी की थी कि असम और अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके आएंगे। उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। 2019 में ही हुगरबीट्स ने 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इराक और ईरान बॉर्डर पर भूकंप आने का अंदेशा जताया था और 8 जुलाई को सच में ईरान और इराक के बॉर्डर की धरती कांप उठी। फ्रैंक ने जापान और नेपाल में भूकंप आने की भविष्यवाणियां की, वो भी सही साबित हुई। धरती के नीचे कौन सी आफत धड़क रही है ये समझ लेने का दावा विज्ञान तक नहीं करता, लेकिन भूकंप की वजहों को लेकर साइंस की समझ साफ है। सवाल यह है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए रिसर्चर फ्रैंक हुगरबीट्स भूकंप की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो जवाब है ग्रहों की चाल। हुगरबीट्स का शोध संस्थान भूकंप की गतिविधियों के लिए आकाशीय ग्रहों की निगरानी करता है और फ्रैंक का दावा है कि ग्रहों की इन्हीं चाल से वो भूकंप का अनुमान लगा लेते हैं। भारतीय ज्योतिष का आधार भी ग्रहों की चाल और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है। भारत में भी ज्योतिष प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भविष्यवाणी करते रहे हैं। देखिए, भूकंप को लेकर के मेदिनी ज्योतिष में बताया गया है कि भूकंप आने की स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं। जो देश की कुंडली होती है, राष्ट्र की कुंडली होती है, उसका चतुर्थ और दशम भाव प्रभावित होता है। पृथ्वी तत्व की या जल तत्व की राशियां प्रभावित होती हैं और जब ये प्रभावित होती हैं तो भूकंप आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। भूकंप के साथ एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण और समझने वाली है कि पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास या
ग्रहणों के आसपास भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लगभग 70 से 80% भूकंप ग्रहण के साथ, पूर्णिमा या अमावस्या के साथ जुड़े हुए होते हैं। बार बार आ रहे भूकंप के झटकों ने दुनिया को डरा दिया है। हर किसी के जहन में ये बात है, क्या समय रहते भूकंप का पता लगाया जा सकता है? सवाल ये भी है, क्या साइंस किसी ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहा है जिसके जरिए आने वाले समय में भूकंप की सटीक भविष्यवाणी की जा सके? फिलहाल तो भूकंप की भविष्यवाणियों और दावों की रेस में फ्रैंक हुगर बीट्स का फॉर्मूला आगे चल रहा है। उनके दावे अभी तक सही साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भूकंप पर आज बड़ा मंथन होने जा रहा है। एक्सपर्ट्स की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर पहलू को जांच परख कर किसी नतीजे पर पहुंच सकें। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ AK शुक्ला जी हैं, जो कि फॉर्मर हेड हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा नवीन भटनागर जी हैं, जो कि फॉर्मर DIG हैं NDRF के, और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दिवाकर त्रिपाठी जी भी मौजूद रहेंगे। एक और मेहमान थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चर्चा की शुरुआत करें। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि साइंस की समझ भूकंप को लेकर अपनी है। वो अपने तरीके से चीजों की व्याख्या करता है और उसी के हिसाब से चीजों को तौलता है। ये तो शुक्ला जी बात सभी जानते हैं कि भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, उनके घर्षण से पैदा होते हैं, उनके घर्षण से आते हैं। लेकिन सवाल लोगों के जहन में यह है, क्या विज्ञान की ये शाखा कभी इस नतीजे पर पहुंच पाएगी कि भूकंप कब आ सकता है, कब आने वाला है? शुक्ला जी। देखिए, ऐसा है जैसा कि आपने बता दिया, भूकंप का कारण क्या है। क्योंकि अगर आप भूकंप का प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो आपको कारण जानने चाहिए, कारण समझना चाहिए। तो आपने बड़ा ब्रीफली बता दिया कि दो हमारे यहाँ जो भूकंप आते हैं इंडिया में, वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो टक्कर हो रहा है, और उसके वजह से हिमालय का फॉर्मेशन है, और हिंदू कुश भी एक पार्ट है उसका जो है वो वहां पे है। तो जो कल भूकंप आया हिंदू कुश में आया है। तो एक तो ये है। अब इससे होता क्या है, इससे क्या है, जो एनर्जी मूवमेंट होती है, तो एनर्जी जब कोई भूकंप होगा तो बहुत सारा वहां पे डिस्टरबेंस होता है, और उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा चलती है। तो इससे कुछ चीजें, अब जब ऊर्जा चलती है तो तापमान भी होगा, तो कुछ टेम्परेचर बढ़ सकता है। ऊर्जा का ये भी देखा गया है कि कुछ जो है रेडिएशंस होते हैं। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है। कुछ ये भी देखा गया कि अब चूंकि हलचल होती है और सेस्मिसिटी माने थोड़ा शुरू होता है, तो कुछ जो है उसको कुछ को महसूस भी हो सकता है जी। तो इन सब पैरामीटर को प्लस मूवमेंट ऑफ ये तो भूगर्भ विज्ञान भूकंप के बारे में क्या सोचता है, उनका क्या नजरिया है, उसकी व्याख्या है ये आपका। हाँ, ये उसका है। लेकिन एक सोच, एक धारा ऐसी भी है मानने वालों की, चाहे वो खगोल शास्त्र से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हों। जैसे हम हुगर बीट्स का जिक्र कर रहे हैं, नीदरलैंड्स के जो रिसर्चर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है, जो खगोलीय चाल है उनकी, उसके आधार पर वो असेस करते हैं कि भूकंप आने वाला है, कब आने वाला है, कहां आने वाला है। उसके आधार पर वो भविष्यवाणियां करते हैं, और वो भविष्यवाणियां देखा गया है सटीक हुई हैं। तो क्या आप मानते हैं कि प्लेट्स का और ग्रहों का कोई संबंध होता है? नहीं, देखिए, ये चीज एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो भी एक साइंस है। जैसा कि जो आपके हैं उन्होंने बताया, तो उनका होता होगा। लेकिन प्लेट एक ऐसी चीज नहीं है, कोई छोटी सी कप प्लेट नहीं है। एक करोड़ों किलोमीटर, जैसा कि कल आपने देखा है कि 190 किलोमीटर 94 किलोमीटर के नीचे उसका एपिसेंटर था। सॉरी, तो 194 किलोमीटर उसका नीचे था। तो ये महाप्लेट हैं। तो इनमें ग्रहों का कितना प्रभाव पड़ेगा, ये अभी कम से कम साइंस तरफ से स्टडी नहीं किया गया है। जहां तक प्रिडिक्शन का सवाल है, मैं एक बता दूंगा आपको। चाइना से काफी देश कर रहे हैं, हम लोग भी टेक्टोनिक प्लेट को मॉनिटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका ये बहुत दिनों से कर रहे हैं। उन्होंने एक अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया था 1974 का यहाँ अर्थक्वेक। उसको किन पैरामीटर्स पे, इस प्रकार के पैरामीटर जो मैंने अभी किया कि जब हलचल होती है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, रेडान गैस होती है। लेकिन साइंटिफिकली अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रहों की वजह से भूकंप आता है। दूसरे चीजें हैं, जैसे तूफान है, ये आपका पूर्णमासी, जैसे अभी बताया पंडित जी ने कि वो है तो ज्वार भाटा होते हैं, तो इनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये प्लेट के ऊपर इतनी
कि क्योंकि सोर्स इसका बिल्कुल बहुत चलिए, अंदर है। दिवाकर जी का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। दिवाकर जी, भूकंप को लेकर या प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ज्योतिष की, भारतीय ज्योतिष की अपनी एक समझ है, अपना एक उनका विज्ञान है। ज्योतिष के नजरिए से अगर देखें तो क्या वो स्थितियां होती हैं ग्रह नक्षत्रों की जो भूकंप की स्थिति पैदा करती हैं? कौन से वो ग्रह होते हैं जिनको कारक माना जाता है? और क्या ज्योतिष के आधार पर, एक होता अनुमान लगाना, लेकिन क्या ज्योतिष के आधार पर सटीक भविष्यवाणी जिसमें लेश मात्र भी इधर उधर होने की गुंजाइश ना हो सकती है? जी नमस्कार। जेएनटी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी नवरात्र की शुभकामना और नव संवत्सर की शुभकामना। ये बड़ा बेहतर विषय का चुनाव हुआ है कि ज्योतिष शास्त्र का ग्रहों का भूकंप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, न तो ग्रह भूकंप लाते हैं, न तो ग्रहों के आधार पर या इस बात को कहा जा सकता है कि ग्रह के कारण हो रहा है, लेकिन ग्रह की स्थिति के आधार पर यह गणना निश्चित तौर पर किया जा सकता है कि भूकंप की स्थितियां इस समय में बन सकती हैं, पृथ्वी में गति की स्थिति इस अवधि में बन सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बता दूं, एस्ट्रो तक, जीएनटी और एस्ट्रो तक के कई कार्यक्रमों में जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात हो रही थी, उसमें हम एक कार्यक्रम में हमने स्पष्ट कहा था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों 20 दिनों के अंतराल पर हुए हैं। तो भारत के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में भूस्खलन की स्थिति बनेगी, पृथ्वी में कंपन की स्थिति बनेगी, भूकंप की स्थिति बनेगी। आप उसको प्रत्यक्ष रूप से उस कार्यक्रम को दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, जो 100%। दिवाकर जी, ग्रहों की स्थिति कौन से दिवाकर जी, मेरा सवाल ये था, वो कौन से ग्रह होते हैं जो मुख्य रूप से कारक कहे जा सकते हैं, किनके ऊपर आप? जी, तो ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बने, तो शनि ग्रह का जब राहु के साथ बनता है, राहु को छाया ग्रह माना गया है, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थितियां बनती हैं। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि राहु और चंद्रमा के साथ संबंध बनता है, इसी तरीके से सूर्य ग्रहण में सूर्य और राहु का संबंध बनता है। तो जब भी चंद्रमा, सूर्य, शनि कहीं से राहु से पीड़ित हो रहे हैं, दृष्टि संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस अवधि में देखा जाता है तो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। लेकिन यदि ये ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में उपस्थित होकर के दृष्टि संबंध बनाए तो निश्चित तौर पर भूकंप की स्थिति बनती है। अगर ये जल तत्व की राशि में बनाते हैं तो समुद्र में तूफान की स्थिति बनती है, सुनामी की स्थिति बनती है। तो स्थितियां ग्रहों के स्थिति के आधार पर अगर उनके दृष्टि संबंध स्थापित होते हैं तो होता है, इसकी गणना की जा सकती है। फिर ये गणना क्या स्थान और समय भी निश्चित करती है? और ये स्थान और समय, हाँ, स्थान और समय कैसे निश्चित होता है, किस आधार पर निश्चित होता है? देखिए, स्थान के लिए वही बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि शनि की स्थिति कुंभ राशि में है, वर्तमान समय में कुंभ राशि में है। जब समय शनि का परिवर्तन हो रहा था तो हम पहले कार्यक्रम में सूचित किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें क्या हुआ था कि जब शनि कुंभ राशि में है, कुंभ की जो राशि बनती है वो पश्चिम दिशा बनती है, उस पर राहु की दृष्टि बन रही है। तो पश्चिम, और चूंकि यह पश्चिम से उत्तर की तरफ शनिदेव जा रहे हैं, तो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो वहां पर धरती के हिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि वह स्थिर राशि में है शनि, और शनि पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो वहां पर किस दिशा में कंपन की स्थिति बनती है। और हमने उसमें दिशा का भी निर्धारण किया था कि भारत के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, और वही हुई भी। इसी तरीके से मैं आता हूं दिवाकर जी, दिवाकर जी, मैं आपके पास आता हूं, आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर CS दुबे, जो कि वाइस चांसलर KR मंगलम यूनिवर्सिटी के हैं, जियोलॉजिस्ट हैं और जियोलॉजी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुबे सर आपका। और जो बात हो रही है भूकंप को लेकर, और बात हो रही है उस रेफरेंस में हुगरबीट्स, जो कि खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं और खगोलीय घटनाओं के आधार पर, ग्रहों की चाल के आधार पर उन्होंने कई भविष्यवाणियां भूकंप को लेकर की हैं। हम दरअसल यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ग्रहों की चाल से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ग्रहों की चाल के आधार पर कोई आकलन किया जा सकता है, भूकंप को लेकर उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है? और क्या सोचता है खगोल शास्त्र भूकंप को लेकर, उसका नजरिया क्या है? दुबे सर। तो जो अर्थक्वेक्स हैं
वो जो वर्ल्ड में जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट से आते हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कई तरह से हैं, जैसे ओशन के नीचे जो पृथ्वी है या टेक्टोनिक प्लेट है, और जो कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये अलग अलग कई प्रकार की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ओशन से कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट, जैसे हिमालय में कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराती है, और हिंदू कुश में भी कॉन्टिनेंट की प्लेट टकराती है, और कहीं ओशन कॉन्टिनेंट का पार्ट भी है। तो ये जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं और उन प्लेट से जो वेव्स क्रिएट होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स, उनसे जो है अर्थक्वेक जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप टर्की का जो अभी अर्थक्वेक था उसमें देखें तो उसमें एक पेड़ जो है वो कट के वो करीब 20 मीटर के डिस्टेंस पे उसका आधा पेड़ एक तरफ चला जाता है, आधा पेड़ एक तरफ चला जाता है, और जमीन बीच में से फट जाती है। तो इस तरह का जो स्लिप मूवमेंट होता है या थ्रस्ट मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स होते हैं वेव्स के साथ, अर्थक्वेक वेव्स के साथ। कई प्रकार की वेव्स होती हैं, और उससे जो है स्पेशली जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, जहाँ पे मिट्टी या जहाँ पे कंसोलिडेटेड रॉक्स में कम है, वहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा होते हैं। तो मैं जो चंद्रमा के और इससे जो क्रिएट करते हैं, वो हो सकता है कि कुछ गुरुत्वाकर्षण से उसका कोई रिलेशन हो, बट इस तरह से हम लोग उसको नहीं मानते। हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो आज की डेट में जो मूव कर रही हैं जी, उन टेक्टोनिक प्लेट्स पे कैसे मूवमेंट हो रही है। जी, लेकिन जिन रिसर्चर का हम जिक्र कर रहे हैं, हुगर बीट्स, जो कि नीदरलैंड्स के हैं, वो प्लेनेटरी आधार पर ही ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ग्रहों के आधार पर ही ये भविष्यवाणियां वो कर रहे हैं, नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, और जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति बदलती है या किसी और ग्रह की स्थिति बदलती है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। जैसे अभी सन जो है माना ये जा रहा है कि जैसे सन जो है उसकी डिस्टेंस जैसे दूर गया थोड़ा सा पृथ्वी से, जी, तो ह्यूमिडिटी कन्वर्ट हुई, और ह्यूमिडिटी से अभी जो इस वक्त का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट जो है वो चेंज हुआ है। और अभी जो है जैसे थोड़ी सी बारिश हुई और सर्दी हुई, ह्यूमिडिटी की वजह से हुई है। इस तरह की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारे साइंटिफिक वर्क हो रहे हैं, लेकिन एज ए जियोलॉजिस्ट जो है हम लोग तो जो प्रत्यक्ष है उसी को प्रमाण मानते हैं। जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष का प्रमाण, हम उसके बेसिस पे करते हैं। हम कोई कोई जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी या कोई थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। हम तो प्लेट की मूवमेंट पे उसकी क्या एपिसेंटर है, क्या फोकल पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे उसका जो है क्या कहते हैं स्केल पे वो क्या कहते हैं मूव किया है, और क्या उसमें अपलिफ्ट है, क्या उसमें थ्रो है फॉल्ट का, और कितना डिस्टेंस जो है पे उसके जो आइसोसीस्मल लाइंस बनती हैं, और कितना अर्थक्वेक का। जैसे दिल्ली में 4 का अर्थक्वेक या 3.5 का अर्थक्वेक आता है, जब कश्मीर में कोई 6 का अर्थक्वेक आता है, 6.5 का अर्थक्वेक आता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दूर चलता जाता है वैसे वैसे भी अर्थक्वेक का अर्थ का अफेक्ट तो होता ही है, ट्रेमर का जी, जो मूवमेंट होगी वेव का अफेक्ट तो होगा ही। मैं आता हूं दुबे सर आपके पास। इस बीच हम नवीन भटनागर सर का भी रुख लेते हैं, क्योंकि बात अर्थक्वेक, उसके कारणों और क्या उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, इन पहलुओं पर हो रही है। लेकिन चर्चा इस पहलू पर भी होना जरूरी है कि जब अर्थक्वेक आ जाए, जब भूकंप आ जाए, धरती कांपने लगे, तो उस समय लोग क्या करें, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी सावधानी, उसका हम जिक्र कर लेते हैं। भटनागर सर, पहली सलाह आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? अक्सर मैंने देखा है इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है, जो भूकंप आते हैं, लोग घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं कि जल्दी से जल्दी भाग जाएं। अब नीचे जो रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर वगैरह है, वो तो ठीक है, लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, खास तौर से जो 5, 6, 7, 8, 20 मंजिल तक रह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। अभी जैसे आपको कल ही का घटना बता रहा हूं कि उसमें क्या हुआ, जैसे ही भूकंप आया, लोग लिफ्ट के अंदर 8-8, 10 लोग लिफ्ट में घुस गए एकदम। सीढ़ियों से बूढ़े, जवान, बच्चे दौड़ भाग करने लग गए एकदम। कोई फिसल रहा है, कोई गिर रहा है। भगदड़ के अंदर जो है काफी चोट लगती है, और उसमें बड़े हादसे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से लिफ्ट के अंदर कभी यूज नहीं करना चाहिए, तो लोग लिफ्ट को यूज करते हैं। उनको ये अवेयरनेस की कमी है जो मैंने महसूस करी है जी। ये इसको जो है गवर्नमेंट को चाहिए, अगर मेरा प्रोग्राम ये देख रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदे, तो इस पे ध्यान दें कि हर सोसाइटी में, हर जगह लोगों को एजुकेट करवाने की व्यवस्था करें। और आजकल जो तो ये चीज बड़ी इजी है, तो हर लोगों को बताना है क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी है, घबराहट में क्या करना है,
उसके बाद लोगों को कैसे एडिक्वेट अरेंजमेंट करना है। बिल्डिंग में ऊपर अगर हैं, आप नीचे नहीं आ सकते, तो सिर के ऊपर हार्ड टॉप टेबल या आपका जो तकिया है या गद्दा है, ये रख के कोने में बैठ जाइए और घबराए नहीं। और जहां बड़ी बड़ी शीशे की खिड़की हैं, उनसे दूर रहिए, उनके पास ना जाए, क्योंकि स्प्लिंटर इफेक्ट का बड़ा बुरा असर होता है। चलिए आता हूं भटनागर सर, मैं आपके पास सीधे रुकना चाहूंगा दिवाकर जी का यहां पर। दिवाकर जी, चाहे दुबे सर हो चाहे शुक्ला सर हो, दोनों इस बात को नकार रहे हैं कि सीधा कोई संबंध उनको नजर नहीं आता इसके अंदर, ग्रहों की स्थिति में, ग्रहों नक्षत्रों की चाल में। तो फिर ज्योतिष क्यों इस पर जोर देता है कि और ये सवाल उठना स्वाभाविक भी है कि हजारों किलोमीटर अगर कोई ग्रह आगे पीछे हो रहा है तो उसकी स्थिति कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स को प्रभावित कर सकती है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जब चंद्रमा हजारों किलोमीटर दूर है, चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में हलचल हो सकता है, ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हजारों लाखों किलोमीटर दूर सूर्य का प्रकाश हमको प्राप्त हो सकता है, हमको प्रभावित कर सकता है। 70% के लगभग अगर धरती पर जल है और ज्वार भाटा की स्थिति चंद्रमा के प्रभाव से हो सकता है। 70% जल हमारे शरीर में माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आप जानते हैं, मन में भी पूर्णिमा और अमावस्या के समय में हलचल की स्थिति बनती है, तो क्यों नहीं उसका प्रभाव धरती पर पड़ेगा? क्योंकि धरती भी पिंड है, शरीर भी पिंड है, तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। दूसरी बात, जब नेपाल का भूकंप आया था उसके पहले भी गणना हुई थी, हमने किया था, इसका एक साक्ष्य भी है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में जब शनि धनु राशि में गोचर कर रहे थे और उस पर राहु की दृष्टि थी, तब कहा गया, हमने कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़े भूकंप की स्थिति बन रही है, इसका प्रमाण है हमारे जी। तो कैसे, जब हम अनेकों प्रमाण हम प्रस्तुत कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से पहले से यह सूचित किया हुआ है और घटित हो रहा है, तो हम ग्रहों के प्रभाव को कैसे नहीं मानेंगे? चलिए, वो शुक्ला जी का यहां पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूं। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुक्ला जी, ज्योतिषाचार्य चाहे वो दिवाकर जी हो, जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, वो गणना के आधार पर कहते हैं कि उनकी जो भविष्यवाणी है वो सटीक है, वो तीर है, वो तुक्का नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? वो कह रहे हैं कि प्रभाव से मुक्त कोई नहीं हो सकता धरा पर, ग्रहों के प्रभाव से। नहीं, जो ये बात कही पंडित जी ने कि प्रभाव पड़ता है इन ग्रहों का, तो निश्चित तौर पे जब सूर्य है, सूर्य से कॉस्मिक रेज आती हैं, बहुत सारे अल्ट्रावायलेट होती हैं, हम लोगों ने देखा है ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो उससे ज़्यादा किरणें आ गई, तो इस पे जो मनुष्य है, जो जीवन है, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है। आपने कहा चंद्रमा का प्रभाव से जो ज्वार भाटा आते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन पृथ्वी का जो सोर्स है वो इतना पिंड के रूप में अगर आप मानते हैं तो वो निर्जीव माने एक प्रकार से है, जिसमें कि ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो वो दूसरी चीज ये है कि भूकंप, देखिए एक इंपेरिकल रिलेशन है, वेदों में भी कहीं ऐसा चर्चा नहीं है कि ज्योतिष से किया जाए। मैंने कुछ थोड़ा सा इसमें अध्ययन किया है, ज्यादा तो मेरा कोई ज्ञान नहीं है वेदों से, लेकिन अथर्ववेद में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उसमें केवल परिकल्पना की गई है कि भूकंप जैसी घटनाएं हमारे लिए सफल सुखदायी हों, लेकिन ऐसा कोई मैंने उसमें देखा नहीं है कि उसमें ज्योतिष का मैंने प्रिडिक्शन की बात की हुई हो। और तो इस प्रकार से जो चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक दिन में बहुत भूकंप आते हैं, और जो आप प्रिडिक्शन है तो ये अब कोइंसिडेंस तो मैं नहीं कह रहे कि इत्तेफाक हो सकता है। रुख करना चाहूंगा दिवाकर त्रिपाठी जी का। दिवाकर जी, ब्रेक पे जाने से पहले शुक्ला सर ने कहा कि सीधा सीधा कोई संबंध उन्हें नजर नहीं आता कम से कम, और ये एक इत्तेफाक हो सकता है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो स्टडी होगी वो टेक्टोनिक प्लेट्स के आधार पर होगी, उसका ठोस आधार होगा। तो आप जो स्टडी करके जो दावा करते हैं कि फला तारीख को भूकंप आ सकता है, फला जगह भूकंप आ सकता है, तो आपकी स्टडी केवल ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही होती है, इसका कुछ पृष्ठभूमि भी होती है? देखिए, जैसे इन्होंने कहा, हम सभी विद्वान हैं और सबका सम्मान करता हूं, सब बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े भी हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम भी करता हूं, लेकिन एक बात बताइए, तुक्का एक बार लगता है, 2 बार लगता है, 3 बार लगता है। हम अनेकों प्रसंगों में, यहां तक कि सामाजिक स्तर पर भी, केदारनाथ दुर्घटना से लेकर के आप अनेकों बार और क्षेत्र पर डिसाइड किया हमने कि इस क्षेत्र में इस समय के और इस अवधि के बीच में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। प्रमाण है हमारे पास। 1-2 घटना होती तो हम मान लेते कि तुक्का लग गया, लेकिन जब कई उसी सिद्धांत पर हम गणना करते हैं कि इस समय में इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र में हो सकती हैं। बार बार ये प्रश्न आता है कि कहाँ ज्योतिष विज्ञान के लोग थे जब यहाँ जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में भूस्खलन की स्थिति बन रही है, जोशीमठ में भूस्खलन हो रहा था। हमने उसी कार्यक्रम में कहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में
भूस्खलन की स्थिति बनने जा रही है। अगले 3 महीने में इसका प्रभाव दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर तुक्का होगा तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार नहीं होगा। चलिए दूसरी बात, मैं आपके पास लौटता मैं मैं आपके पास लौटता हूं। त्रिपाठी जी मैं आपके पास लौटूंगा। मैं आपके पास लौटूंगा त्रिपाठी जी, समय कम है और सभी का व्यू पॉइंट मुझे यहां पर लेना है। मैं दुबे सर का यहां पर रुख करना चाहूंगा। दुबे सर, साइंस इनकी जी। हर चीज का साइंस कहती है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए और आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए उसका कि भाई ये चीज होगी। यहाँ पे आप कहें कि हो सकता है, कर सकते हैं, ये बात नहीं चलती है। हम लोग सच में अभी तक खुद जो है, हमें ये तो पता है कि एक फॉल्ट लाइन है, उसके ऊपर कहीं पे भी अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है ये हम नहीं बता पाते, कि वो डिपेंड करता है कि वो कितना लॉक, कहाँ पे जो है वो लॉक हो रही है या दुबे जी, मेरा सवाल, दुबे सर मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो विज्ञान का पहला नियम है कि विचार को नकारना नहीं, अगर कोई विचार है तो उस पर शोध किया जाए ताकि हम किसी नतीजे तक पहुंच सकें। सर मैंने यही इसीलिए कहा कि मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूं जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो भी प्रूफ के लिए उसका कोई अध्ययन और प्रूफ का कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई इस कॉन्सेप्ट पे है। जब तक कि आपके पास प्रमाण नहीं है उस चीज का, आप कहते हैं हो सकता है, तो हम तो क्लियर कहते हैं कि जी हमारे पास कोई आज की डेट में प्रूफ नहीं है कि अर्थक्वेक कहाँ आएगा। हम रेफरेंस की एज के हिसाब से कि 10 साल में 20 साल में लगातार अगर अर्थक्वेक आ रहे हैं। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। त्रिपाठी जी, यहाँ पे प्रूफ की प्रमाण की बात हो रही है, क्या आधार क्या है? जो सवाल मैंने आपसे पूछा जी, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। एस्ट्रो तक के कार्यक्रम में हमने 3 महीने के अंदर कहा था कि बार बार भूकंप आएंगे। नहीं, वो आपकी भविष्यवाणी थी। आपका आधार क्या था उस भविष्यवाणी का, वो ये जानना चाह रहे हैं। जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग का आधार होता है, ऐसे आपकी भविष्यवाणी का आधार क्या था, वो ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं, चंद्र ग्रहण जब लगा था और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी थी, तो जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण 1 महीने के भीतर जब लगे हुए थे, तो इसमें निश्चित तौर पर जो ग्रहों का जो सीक्वेंस बनेगा, तो आप जब देखिए जैसे सूर्य है, राहु है, चंद्रमा है, और उसी के बीच में कोई और ग्रह आ गया, तो 4 ग्रहों का जो एनर्जी लेवल है एक तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो एक तरफ ज्यादा होगा, जिस राशि में ज्यादा होगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, वहां पर हलचल की स्थिति बनती है। और एक बार की बात नहीं है, ये बनती है। दुबे जी, छोटा सा कमेंट आपका, फिर मुझे शुक्ला सर के पास जाना। दुबे जी, छोटा सा कमेंट आपका। सर, प्रेडिक्शन जो है कि अर्थक्वेक का करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। लॉस एलमनॉस में तो पूरी एक लेबोरेटरी बनी है इसकी, तब वो लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रेडिक्शन जो है इसका अभी तक जो है कोई इसका मसला नहीं निकल पाया है। बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ये अगर कह देना कि जी मैं 1 महीने में होगा, 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने में, 3 महीने में होगा, तो मैं तो जानता हूं कि एक लाइन के ऊपर कभी भी आ सकता है। एक फॉल्ट लाइन के ऊपर जो कि एक्टिव फॉल्ट लाइन है, उस पर अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है। तो बड़ा एस्ट्रोलॉजर तो मैं हुआ कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास तो प्रूफ है कि ये एक्टिव अर्थक्वेक फॉल्ट है, इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है कि कहाँ पे 3 महीने में आएगा, कहाँ पे आएगा, ये भी प्रूफ नहीं है आपके पास। एग्जैक्ट। चलिए, मैं आपके पास लौटता हूं, त्रिपाठी जी से बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगा। शुक्ला जी आते हैं दिवाकर जी आते हैं, आपके पास आते हैं। आप शुक्ला जी का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूंगा। शुक्ला जी, विज्ञान, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई विचार है तो उस पर शोध होना चाहिए, और विज्ञान में कई बार यह भी देखा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर शोध करते हैं। ज्योतिष भी ज्ञान की एक धारा है। क्या कभी कोई ऐसी कोशिश हुई है कि इस धारा को भी सम्मिलित करके इनके भी आधार, इनकी भी बातों को जानकर कभी इस दिशा में कोई प्रयास हुआ? नहीं, ऐसी संस्थाएं देखिए हमारे यहाँ संस्थाएं हैं। कोई भी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इस प्रकार की विचारधारा आती है तो उसको अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं। लेकिन जैसा दुबे जी ने बताया, देयर शुड, माने वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, केवल ग्रह की धारा दे करके कि ये ग्रह यहाँ होगा। अच्छा, तो हमारा जो मौसम पूरा कैलेंडर, ये आपका पूरा पत्रा ही बनता है, उसमें मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो एक कोई कॉन्सेप्ट बना करके अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, जो कि अभी हमारी जो साइंस है, जो ये वो तो अभी लगता नहीं है कि ये इस प्रकार से कोई प्रभाव उसमें पड़ता है। लेकिन अगर है तो आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, सरकार जो ज्योतिष से जुड़े लोग हैं वो ग्रहों को संकेत मानते हैं, उनकी स्थिति को संकेत मानते हैं, कब कौन सी राशि में जा रहा है उसको वो संकेत मानते हैं। लेकिन जो साइंस है, जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है, भूगर्भ विज्ञान जो है, वो किन बातों को संकेत मानता है? क्योंकि स्टडी आप लगातार करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की,
कुछ ना कुछ तो ऐसे संकेत होंगे जो कॉमन होते होंगे भूकंप से पहले के, क्या उनको संकलित किया जाता है, क्या उनको इकट्ठा किया जाता है, इसके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके, किसी भविष्यवाणी पर पहुंचा जा सके? तो जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारे पैरामीटर देखे गए हैं कि जब भूकंप आता है तो साइंटिफिक चीजें कुछ होती हैं, जैसा कि मैंने चर्चा की कि पानी का लेवल कहीं कम जाता है, एक रेडान गैस कुओं में आता है, तो इस प्रकार, और आपका जो प्लेट का मूवमेंट है वो जीपीएस से ट्रैक किया ही जा रहा है। तो ये सारे बहुत सारे 10-12 पैरामीटर हैं, इन पर अध्ययन किया जा रहा है, डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हर एक भूकंप का नेचर अलग होता है, क्योंकि जहां पे हो रहा है उसका टेक्टोनिक फीचर्स जो हैं अलग अलग होते हैं, तो मेल नहीं खाते हैं। दुबे जी कुछ, जी मुझे आपको रुकना पड़ेगा। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे। दुबे सर। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं इनकी बात को बिल्कुल हाँ कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं यहां पर भटनागर जी का रुख करना चाहूंगा। भटनागर जी, जब आ गया भूकंप और मान लीजिए स्थिति ऐसी हो गई, तो उस समय लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, इस बारे में एनडीए में एक्ट 2005 में क्लियर गाइडलाइन है, पॉलिसी 2009 में सेक्शन 10 में बराबर दिया गया है क्या करना है क्या नहीं करना है। राज्य सरकारों को इंस्ट्रक्शंस है, बराबर इसके ऊपर एसओपीज बनाई गई हैं, लोगों को बताया गया है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस मैंने खुद हैंडल किए हैं सारे, प्रैक्टिकली नॉलेज मेरे पास ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊं कि है ना, वहां पर लोगों को मैंने ये पाया है जो इसके बारे में जानते हैं, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग है, जिनको अपने आप को बचाव की एडुकेट मेजर्स लिए हैं, वो लोग बच के निकलते हैं। यानी कि लोग 5-5 दिन के बाद शुक्ला जी से एक छोटा सा कमेंट। शुक्ला जी से, शुक्ला जी, क्या सटीक भविष्यवाणी कभी हो पाएगी? बहुत संक्षेप में। भविष्यवाणी तो अभी नियर फ्यूचर में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए त्रिपाठी जी, क्या सटीक भविष्यवाणी आप अभी भी कायम है कि सटीक भविष्यवाणी होती है ज्योतिष में? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं फिर बता दे रहा हूं आप सभी विद्वानों को कि 17 मई से 19 मई के बीच में भारत के पूर्वी क्षेत्र में कुछ इस तरह की हलचल दिखाई देगी। चलिए, एक भविष्यवाणी के साथ त्रिपाठी जी ने एक भविष्यवाणी की है, उसके साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हालांकि जो वैज्ञानिक नजरिए से सोच रहे हैं, उनका कहना यह है कि प्रयास हो रहे हैं कि किसी नतीजे पर वक्त रहते पहुंचा जा सके भूकंप को लेकर, लेकिन हाल फिलहाल में या कितने समय में ये हो पाएगा, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।